हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका एम स्टडी चैनल में। आजकल आप लोग सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, जो आपके एग्ज़ाम सीटेट 20 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स लिए हैं, वो पॉइंट्स आपका क्या है थोड़ा सा केयरफुली देखें। आज का पॉइंट्स है विकास के आधार। विकास के आधार का क्या सिस्टम है, केयरफुली आप देखेंगे डियर फ्रेंड, तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। और हम बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट ही देख रहे हैं। तो देखिए, विकास में दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, या दो मुख्य बातें हैं। वो क्या क्या? विकास एक जनरेशन से होता है, जिसको हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं, और दूसरा चीज है जिसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं, जो वातावरण से डेवलपमेंट का काम होता है। वातावरण से भी विकास होता है। ये वातावरण से विकास कैसे होगा, वंशानुक्रम से विकास कैसे होगा, इसके बारे में कुछ हम एक्सप्लेन किए हैं कि वंशानुक्रम से विकास पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, इसको हम कुछ टर्म्स से इंडिकेट किए हैं, उस टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या है कि एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती है, जिनको वह अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। आपको नॉर्मल एग्जाम्पल बताते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे कि वंशानुक्रम में अगर कोई माता पिता किसान हैं, तो उसका इफेक्ट उसके बच्चे पे बिना किसी इंडिकेशंस के हो जाता है। ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। या ऐसे बहुत सारी बातें होती है जो खुद से आ जाती है। तो यहाँ पे वंशानुक्रम में क्या है कि उसकी जो कंडीशंस है, शारीरिक बनावटें हैं, शारीरिक विशेषताएं हैं, वो जीन्स पे डिपेंड करता है। उसको हम लोग हेरिडेटरी भी बोल सकते हैं। हेरिडेटरी में देखा गया है ऐसा कि जो उसका कंस्ट्रक्शंस है, जो उसका दोष है, जो विकार है, ये सारे उनकी जीन्स से होता है। जबकि हम और भी बातें करें, और भी बातें बहुत सारे हैं। अब आइए हम देखते हैं कुछ वातावरण से। वातावरण में हम कुछ भी पॉइंट्स डाले हैं कि वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित किया है। या फिर वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। अब इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं इसमें, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। हम आपको सिर्फ पॉइंट से बताना चाह रहे हैं कि ये बाल विकास में उसका क्या रोल है। वो रोल्स ही आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। तो आज का कुछ और भी पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट, और नेक्स्ट पॉइंट्स आपका रहेगा आज का विकास की अवधारणा। विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं पे भी डियर फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वो कैसे होगा, इसके लिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे और उस पॉइंट्स से आपको इंडिकेट करेंगे। ये विकास लिख दिए। इस विकास को 3
पार्ट में या 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। ध्यान से देखें, जिसमें पहला है आपका शैशव काल। शैशव काल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी, और इसका जो पीरियड बनाया गया वो बनाया गया 1 से लेकर 5 वर्ष तक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं बाल्यकाल, और बाल्यकाल को बोलते हैं चाइल्डहुड। और इसका जो पीरियड्स है वह है 5 से लेकर के 12 वर्ष के बच्चे तक में। और तीसरा है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस, और इसका जो पीरियड है वो है 12 से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक में। इस पे बात की गई है। अब इसमें ये जो 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स किसके द्वारा दिया गया डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, ये भी हम बात कर लें तो ये आपको दिया गया शैले के द्वारा। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है, तो शैले के द्वारा, चूंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैले के द्वारा जो 3 पॉइंट्स दिया गया वो कौन कौन है, तो शैले के द्वारा दिया गया इन्फेंसी, चाइल्डहुड और आपको एडोलसेंस, और इसका पीरियड्स भी मेंशन किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलसेनिक के द्वारा कैसे दिया गया और वो क्या क्या दिया गया। अब डियर फ्रेंड, हम देखेंगे कि कॉलसेनिक के द्वारा क्या इस पे डिस्कस किया गया, क्या बातें कहा गया। कॉलसेनिक ने इस पूरी अवस्था को 8 पार्ट में बांट दिया। इस 8 पार्ट का जो पीरियड रखा वो कुछ इस प्रकार से रखा। पहला था अवस्था गर्भाधान के समय तक, इसमें जन्म से पहले की बात किया गया, इसका जो पीरियड रखा गया जन्म से पहले। दूसरा अवस्था इसका रखा शैशव, और शैशव को बताया जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक की बात किया था। मतलब ऐसे मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर तक की बात किया था। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट दिया था, तीसरा अवस्था दिया था आरंभिक अवस्था, मीन्स स्टार्टिंग पीरियड। और स्टार्टिंग पीरियड में बोला था 1 महीने से लेकर के 1 या 2 महीने से लेकर के ये बात किया था 15 महीने तक के बच्चे की टाइम पीरियड से रखा। उसके बाद रखा उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था में आपका जो पीरियड रखा वो रखा गया था 15 महीने से लेकर के 30 महीने तक। उसके बाद रखा 5 नंबर अवस्था में पूर्व बाल्यकाल, और पूर्व बाल्यकाल का मतलब ये है कि बाल्यकाल से पहले का समय, और बाल्यकाल से पहले का समय था 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। फिर इन्होंने मध्यकाल बताया, मध्य बालकाल्य। मध्य बालकाल्य में इन्होंने 5 वर्ष से 9 वर्ष तक का समय रखा, पीरियड रखा। उसके बाद इन्होंने बताया उत्तर बाल्यकाल, और उत्तर बाल्यकाल में 9 वर्ष से 12 वर्ष तक का समय रखा था। उसके बाद इन्होंने सबसे लास्ट अवस्था बताया, वो बताया था किशोरावस्था, और किशोरावस्था का जो पीरियड इन्होंने बताया वो बताया 12 वर्ष से 21 वर्ष तक। अब आपके मन में क्वेश्चन चलेगा कि ये अवस्था का रिलेशन इससे क्या है? बिल्कुल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कॉलसेनिक के द्वारा जो अवस्था दिया गया था मध्य बालकाल अवस्था, वो कितने वर्ष से कितने वर्ष में था। तो अगर ये आपको पीरियड्स और ये अवस्था अगर अच्छे से याद हो जाए तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप इजी वे में सॉल्यूशंस कर सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, अवस्था से ही रिलेटेड है। तो इसमें अवस्थाएं में और भी बातें की गई अध्ययन की दृष्टि से। अब देखिए अध्ययन की दृष्टि से विकास
प्रक्रिया को इस प्रकार से भी विभाजित किया गया। वो कौन कौन सा विभाजित पार्ट था? पहला पार्ट था शैशव काल। शैशव काल को हम बोलते हैं इन्फेंसी, और इसका पीरियड क्या था? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। डियर फ्रेंड, आपको हम एक और बातें बता दें कि ये जितने सारे पॉइंट्स बात करें, इस अलग अलग पॉइंट से क्वेश्चंस राइज किया जाता है। तो यहाँ अध्ययन की दृष्टि से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस। दूसरा अवस्था है आपका बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था को बोला जाता है चाइल्डहुड, और इसका जो पीरियड रखा गया 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक रखा गया। उसके बाद रखा गया आपका तीसरा किशोरावस्था, और किशोरावस्था का जो था एडोलसेंस बोलते हैं, एडोलसेंस, और इसका टाइम पीरियड है 12 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक। सबका पीरियड्स का जो ड्यूरेशन है अलग अलग सिस्टम से बना है डियर फ्रेंड। तो आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है उस सिचुएशन से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे करके समझ लेंगे तो आपसे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। इजी वे में आप उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ अध्ययन की दृष्टि से बात करेगा तो इसमें आपको तीनों अवस्था में से कोई एक अवस्था पूछ देगा और उसका टाइम पीरियड पूछ देगा। तो ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करिएगा, और वीडियो को अगर बार बार देख रहे हैं तो इजीली वे में याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम और भी एक अवस्था से रिलेटेड बातें करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट्स पे अगर हम बात करें डियर फ्रेंड तो वो क्या है, सामान्यतः कुछ हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मानव विकास की 4 कुछ और अवस्थाएं विभाजित किया गया है। वो कौन कौन सा है? शैशवावस्था का जो पीरियड्स दिया गया वो दिया गया जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था का जो पीरियड दिया गया वो दिया गया 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था दिया गया 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था में दिया गया 18 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बाद मृत्यु तक का इसका पीरियड अगर हम मान लेते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो दिया गया अवस्था था वो ये 4 था। प्रौढ़ावस्था का बातें कॉलसेनिक के द्वारा नहीं की गई थी। प्रौढ़ावस्था की बातें अध्ययन की दृष्टि से नहीं की गई थी। प्रौढ़ावस्था की बातें सेले के द्वारा नहीं की गई थी। इसलिए आपको हर एक अवस्था पे डिस्कस करना है, और अलग अलग जितने सारे मीन्स अवस्थाएं में लोगों का जो मत था उस मत को देख करके आप इसको इजीली में लर्न कर सकते हैं। तो आप अगर इसको लर्न कर लेते हैं तो आपको अगर मानव विकास से या बच्चे के विकास की अवधारणा से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे आप उसको इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे डियर फ्रेंड्स, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।